प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल सीटी या फिर 10+2 सीटी की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किया है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक में, ओसिया में, आसपुर में, जैतारण में। अरे साथियों, करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है और इनका जो मंदिर है यह ध्यान में रखिएगा कहां पर बना हुआ है, तो यह आपका देशनोक बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां आयोजित करता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, जो ऊंट महोत्सव है ना, यह आपका कहां पर आयोजित होता है? यह बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधाष्टमी, जल झुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। जी हाँ साथियों, गाय की बछड़े सहित जो पूजा है ना, यह आपकी साथियों बछ बारस के दिन की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? तिलचौथ, अहलोई अष्टमी या फिर करवा चौथ, सातुड़ी तीज। कौन सा करती हैं? तो साथियों करवा चौथ का व्रत करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? अरे बेनेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आपका माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो यहां पर माघ महीना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है साथियों? जी हाँ, राजस्थान के 2 साथियों ऐसे मेले हैं जो आपके 2 बार आपके आयोजित होते हैं। कौन कौन से बताओ? जी हाँ, एक तो आपकी करणी माता है और एक आपकी जीण माता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका करणी माता ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा। जो साथियों आपके नवरात्रि आते हैं ना, उस समय यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। अरे तीज का त्योहार आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? स्वाई जगत सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई माधो सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह। तो यह साथियों स्वाई प्रताप सिंह को माना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। जी हाँ, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो शैली है ये बूंदी चित्र शैली है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, सिरोही का, जोधपुर का, नागौर का। जी हाँ, बादला नामक जो पानी का बर्तन है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा, ये जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। ये आपका बादला क्या है साथियों? एक जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल है साथियों। क्या है? एक वाटर बोतल है, वो भी जस्ते से बनी हुई, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? RC अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने, RD बनर्जी ने।
तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका होने वाला है आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका यहाँ पर होने वाला है। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली, महामारू शैली। कुंभ श्याम मंदिर की बात करें साथियों तो कुंभ श्याम मंदिर जो है ना यह आपका ध्यान में रखिएगा, जी हाँ महामारू शैली में निर्मित है। तो महामारू शैली ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। गुड़िया संग्रहालय की बात करें तो यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह आपका जयपुर में स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर को, माउंट आबू को, उदयपुर को, जयपुर को। जी हाँ पूर्व का वेनिस जो है साथियों हम किसे कहते हैं? तो यह आपका साथियों उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर, जी हाँ राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों हमें जी हाँ भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री आपको साथियों यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलने वाली है आपकी एग्जाम तक। जी हाँ सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है। जी हाँ कोई भी अपडेट आती है विभाग की तरफ से या फिर क्लास का नोटिफिकेशन आता है तो साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जी हाँ 96 36 175 905 के ऊपर आपको साथियों सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है, आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कुंवरी ने, सामंत बुद्ध सिंह ने, ब्रज कुंवरी ने, आनंद कुंवरी ने। जी हाँ चोमू की जो बावड़ी है साथियों इसका निर्माण जो कार्य है यह आपका रानी रतन कुंवरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया था? मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, मैगजीन दुर्ग में या फिर बसंतगढ़ दुर्ग में। तो यह आपका साथियों मैगजीन दुर्ग के अंदर दिया था, जिसे हम अकबर का किला भी कहते हैं, जो आपका कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने। हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना है साथियों यह आपकी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी, जिन्हें आपका वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी साथियों भोगीलाल पंड्या के द्वारा ही की गई थी। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस, सामोद हवेली, अजीत भवन, सरिस्का पैलेस। कौन सा है? तो साथियों आपका ये अजीत भवन है। अजीत भवन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में। तो यह आपका साथियों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है ना यह आपका साथियों बीकानेर रियासत से संबंध रहा है। जी हाँ बीकानेर जो आपकी रियासत थी इसके विरुद्ध यह आपका आंदोलन चला था। और मैं आपसे पूछूं कि जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है ये साथियों आपका जो दूधवा खारा है ये वर्तमान में कहां पर है? तो ये आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना चूरू केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है? कांकरोली की, गलियाकोट की, जयपुर की, जोधपुर की। जी हाँ साथियों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छींच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, सीकर में, नागौर में, बांसवाड़ा में। जी हाँ साथियों छींच माता का जो मंदिर है यह आपका साथियों कहां पर है? तो यह लाडलो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? जी हाँ साथियों, जो सूफी अनुयायी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मुरीद कहा जाता है। तो मुरीद ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? राजस्थान समाचार, राजपूताना गजेटियर, आगी बाण या नवज्योति? जी हाँ साथी, आपका आगी बाण है प्रकाशित नहीं होता था, परंतु बाकी तीनों जो समाचार पत्र हैं ये अजमेर से प्रकाशित हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का? किसका था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का था साथियों। और इनका संबंध आपका कहां से रहा है? इनका संबंध अजमेर से रहा है, ध्यान में रखिएगा। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में? कौन सी अनुसूची में किया गया है साथियों? तो यह आपकी 8वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। वट सावित्री व्रत कब किया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चित्र अमावस्या को, वैसाखी को? तो यह साथियों आपका कब होता है? तो यह ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मई? मीरा महोत्सव की बात करें साथियों तो यह आपका लाडलो, जी हाँ, अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। बोहरा समाज का उर्स का मेला कहां बढ़ता है साथियों? बाड़मेर में, पाली में, गलियाकोट में या फिर जयपुर में? बोहरा समाज का जो उर्स का मेला है यह साथियों अपना गलियाकोट में लगता है। तो गलियाकोट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले, बिल्कुल मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आपको जरूर कर लेना है बिल्कुल। और हर रोज साथियों आपकी क्लास जो है ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, मनसा माता का मेला कहां बढ़ता है? देशनोक में, सांबर में, झुंझुनू में, नागौर में? कहां पर लगता है साथियों? तो यह आपका झुंझुनू में लगता है मनसा माता का मेला। जी हां, मैं आपसे पूछूं कि जो रानी सती है इनका मेला कहां पर लगता है? तो यह भी झुंझुनू में लगता है। और इनका मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में है बिल्कुल साथियों। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी? अरे गोगा जी के थान, जी हाँ, कहते हैं ना गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। बिल्कुल साथियों, खेजड़ी के आपके नीचे होते हैं। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूजी जाती है? केला देवी, शीला देवी, शीतला माता, जीण माता? जी हाँ साथियों, खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता की पूजा होती है, जिनका मेला चैत्र महीने में लगता है। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर है साथियों? चाकसू, जयपुर में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में? कहां पर है साथियों? तो ये आपकी बीकानेर में है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी, संत माव जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी? कौन थे साथियों? तो यह आपके ध्यान में रखिएगा। जी हां, संत दरियाव जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरिस्का स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने, विष्णुवर्धन ने, शासक मंथन देव ने, राव राजा प्रताप सिंह ने?
तो यह साथियों आपके सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, अजमेर। सर्वाधिक आक्रमण साथियों आपके तारागढ़ अजमेर के ऊपर हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। स्थानीय आक्रमण साथियों तारागढ़ अजमेर पर हुए हैं, और जो आपके विदेशी आक्रमण है साथियों ये बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के ऊपर हुए हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। पिपासर साथरी किस जिले में है? तो पिपासर साथरी आपका साथियों नागौर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या डूंगरपुर में? बीबी जरीना का जो मकबरा है यह साथियों आपका धौलपुर में है। धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? दौसा में, अलवर में, कोटा में या सिरोही में? कुंवारी कन्या का जो मंदिर है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह साथियों सिरोही के अंदर है। सिरोही ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान जो है ये कहां है? तारागढ़, सलेमाबाद, शाहपुरा, गलियाकोट। कहां पर है साथियों? तो यह आपका तारागढ़ में है, और बिल्कुल तारागढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में है। मूछला महावीर मंदिर किस जिले में साथियों आपका स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, पाली में, अलवर में? मूछला महावीर जो मंदिर है साथियों ये आपका कहां पर है? पाली में है, तो पाली ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है? जी हाँ, वैसे बात करें तो साथियों अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है, परंतु आपसे यहाँ पर राजस्थान में पूछी जा रही है, तो राजस्थान में साथियों 550 किलोमीटर जो है ये राजस्थान के अंदर आपकी विद्यमान है। जो आपके अरावली की संपूर्ण लंबाई साथियों आपका 80% निकल कर आता है। जी हाँ, संपूर्ण लंबाई का कितना है? 80% है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, खारी व लवणीय भूमि को, दलदली भूमि को, उपजाऊ भूमि को? जी हाँ साथियों, ऊसर भूमि जो है ना यह साथियों हमें जी हाँ खारी व लवणीय भूमि को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, उदयपुर, चूरू, जोधपुर। सर्वाधिक तो साथियों आपके कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, उदयपुर में है, और सबसे कम कहां पर है? चूरू में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? खारी, जवाई, बांडी, सुकड़ी? जी हाँ साथियों, तो यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये साथियों आपका सुकड़ी नदी के किनारे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? अलवर, भरतपुर, पाली, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो साथियों आपकी कहां पर होती है? तो यह साथियों आपकी जी हाँ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? जयचंद्र सूरी को, सोमदेव को, कान्है व्यास को, मंडन को? किसे प्रदान की थी साथियों? तो यह आपकी सोमदेव को प्रदान की थी। सोमदेव ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? खारी, बनास, गोमती, सोम? तो यह साथियों आपका गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर करवाया था। गोमती नदी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।